साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। तो आर्टिकल की ये क्लास हमारी एकदम बेसिक से एकदम जीरो से स्टार्ट होगी और अपने एग्जाम के लेवल तक हम लोग जाएंगे। आर्टिकल क्या होता है? तो आपने सुना होगा कि हमारे घर में बहुत सारे आर्टिकल हैं। संविधान के इस आर्टिकल के तहत या फिर द हिंदू का ये आर्टिकल आया। तो यहाँ पर जो आर्टिकल शब्द यूज़ किया जाता है ना, इसका मतलब क्या है? क्या है ये आर्टिकल? तो जब हम कहते हैं हमारे घर में बहुत सारे आर्टिकल हैं, वहाँ आर्टिकल का मीन्स हो जाता है सामान से कि हमारे घर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। जब हम कहते हैं कि आर्टिकल जो है संविधान के तहत, तो वहाँ आर्टिकल का मतलब होता है एक अनुच्छेद जो बनाया गया है। इसी प्रकार से जब हम कहते हैं द हिंदू का आर्टिकल, इसका मतलब वहाँ किसी विशेष समस्या को लेकर के कोई टॉपिक लिखा गया और उसे हम बोलते हैं आर्टिकल। तो वास्तव में ये आर्टिकल है क्या? तो आर्टिकल इज़ नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। कि जो आर्टिकल है वो कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। कि ये जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं इनका केवल और केवल ये पार्ट है। तो यहाँ पर हमारा जानना ज़रूरी हो जाता है कि फिर एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो यहाँ पर एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। की एडजेक्टिव एक ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्लियरिफाई करते हैं, उनकी विशेषता को बताते हैं। तो आर्टिकल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल इज़ नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, वो जस्ट लाइक एज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव का एक पार्ट है। अब आर्टिकल मुख्यतः हमारे दो टाइप के होते हैं। आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल मीन्स अनिश्चित वाले, और डिफिनिट आर्टिकल जो निश्चित होते हैं। तो आर्टिकल हमारे दो टाइप के होते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत मुख्यतः दो चीज़ें आती हैं, ए और एन आता है। इसी प्रकार डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द का प्रयोग किया जाता है, THE द का प्रयोग। तो यहाँ पर आर्टिकल का मतलब हमारा तीन चीज़ों से है, ए, एन और द। कि कहाँ प्रयोग होगा ए, कहाँ प्रयोग होगा एन और कहाँ प्रयोग होगा द का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आता है। तो कहाँ प्रयोग होगा ए का और कहाँ प्रयोग होगा एन का, इसे जानने के लिए हम लोग छोटे क्लासों में करते क्या हैं, वहाँ पर हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के मीन्स जो हमारी इंग्लिश की अल्फ़ाबेट होती है उससे समझते हैं कि हमारे जो वावेल आ जाएँ AEIOU, उनके आगे एन लगाते हैं। कॉन्सोनेंट के आगे हम लोग ए लगाते हैं, पर वो रॉन्ग आइडिया है, उससे बहुत सारे हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो आर्टिकल को मेन समझने का जो तरीका है वो हिंदी वर्णमाला से आता है, उच्चारण से आता है कि हिंदी में हम उसे बोलते कैसे हैं। तो हमें यहाँ पर हिंदी के स्वर याद करने हैं और हिंदी के जो हमारे व्यंजन हैं उनको ध्यान रखना है। तो हिंदी के स्वर कौन कौन से होते हैं? आ से लेकर आह तक। कहाँ से? आ से लेकर आह तक। और जो हमारे का से लेकर ज्ञा तक शब्द होते हैं वो हमारे हिंदी के व्यंजन कहलाते हैं। तो छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ, अंग, आहा। तो ये आ से आह तक हमारे हिंदी के कहलाते हैं स्वर। और जो हमारे का से लेकर ज्ञा तक होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं व्यंजन। तो होता क्या है, जब किसी शब्द का उच्चारण हम करते हैं, किसी शब्द का हम उच्चारण करते हैं मीन्स उसे बोलते हैं, तो अगर उसमें पहला अक्षर, बोलने में अगर पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला के यानी कि आ से लेकर आह तक इसके बीच में आता है तो उसके आगे हम लोग लगाते हैं एन। यानी कि एन का प्रयोग वावेल स्वरों में यूज़ होता है, लेकिन हिंदी वर्णमाला में, किसमें? हिंदी वर्णमाला में। और इसी प्रकार जो हिंदी वर्णमाला के व्यंजन हैं का से लेकर ज्ञा तक, तो उनके आगे हम लोग ए लगाते हैं। मीन्स अगर उसका उच्चारण हो रहा है, हिंदी के व्यंजन का उच्चारण हो रहा है, तो उसके आगे हम लोग आर्टिकल ए लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए तो जैसे हमारा है अम्ब्रेला। क्या है? अम्ब्रेला। तो बताइए अम्ब्रेला के आगे क्या लगेगा? आर्टिकल ए यूज़ होगा या फिर एन यूज़ होगा? तो यहाँ पर जो हमारा अम्ब्रेला है, जब इसको हम हिंदी में बोलते हैं तो जो यू आया है ना आगे, इसे हम आ पढ़ते हैं, अम्ब्रेला। तो यहाँ पर आ शब्द आया है, जो आ है वो हिंदी का स्वर है। तो अगर हिंदी वर्णमाला का स्वर है तो उसके आगे आर्टिकल क्या लगता है? एन लगता है। अभी हमने बात की कि आ से लेकर हमारा आह तक जो स्वर आते हैं हिंदी के, उनके आगे एन लगाते हैं। तो यहाँ अम्ब्रेला के आगे एन लगाया जाएगा और कहा जाएगा एन अम्ब्रेला। इसी प्रकार से जो हमारा शब्द है यूनिवर्सिटी, इसके आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा? बताइए आप लोग, ए लगेगा या फिर एन लगेगा? तो ये भी तो यू से ही शुरू हुआ है, परंतु इसका हम लोग हिंदी में उच्चारण बोलते हैं तो यहाँ पर यू को हम लोग या से यक बोलते हैं, यूनिवर्सिटी।
क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर या से यज्ञ से हमारा उच्चारण शुरू हुआ है, और जो या से यज्ञ है ये हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है। और अगर हिंदी वर्णमाला का व्यंजन आ जाए, मीन्स का से ज्ञा तक आ जाए, इसके बीच का उच्चारण आ रहा है, तो हम लोग आर्टिकल ए लगाते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी के आगे आर्टिकल ए लगेगा और कहा जाएगा आ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, नोट पॉइंट ये है हमारा कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। यानी आपका जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, और वो काउंटेबल होना चाहिए, उसे गिना जा सके, तभी उसके आगे हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल है, इससे ये बात क्लियर हो गई कि जब भी हमें आर्टिकल ए और एन लगाना हो तो हमें स्पेलिंग नहीं देखनी है, हमें उसका हिंदी में उच्चारण करना है और हिंदी उच्चारण के अनुसार आर्टिकल का प्रयोग करना है। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने कहा दिस इज और डैश यहाँ पर बुक, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा। दिस इज अ बुक कि दिस इज एन बुक, क्या लगाया जाएगा। तो यहाँ पर बुक को हम लोग जब हिंदी में उच्चारण करते हैं तो इसका पहला अक्षर बा से आता है, यानी बुक। तो यहाँ पर हिंदी का यहाँ पर व्यंजन आ रहा है बा, इसलिए आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा। तो दिस इज अ बुक। याद रखिएगा यहाँ जो बुक आया है वो सिंगुलर है और काउंटेबल है, इसलिए आर्टिकल का यूज किया गया है। अगर यही एग्जाम्पल ऐसे दिया जाता है कि दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल बन गया ना, बुक्स आ गया है। तो प्लूरल चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, वहाँ पर हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और आप बताइएगा कि यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाएगा या एन का प्रयोग। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एलिफेंट, एलिफेंट के आगे ए लगेगा या एन लगेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है यूरोपियन, इसके आगे क्या लगेगा। थर्ड एग्जाम्पल है ऑरेंज, इसके आगे क्या लगेगा। फोर्थ एग्जाम्पल है वन, इसके आगे क्या लगेगा। फिफ्थ एग्जाम्पल है आवर, इसके आगे क्या लगेगा। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हॉर्स, इसके आगे क्या लगेगा। तो यहाँ पर दिया गया है एलिफेंट, जब इसे हिंदी में उच्चारण करते हैं तो इसका हिंदी उच्चारण ए से शुरू होता है, एलिफेंट। और ए हमारा आ से आहा के बीच में आता है क्योंकि हिंदी का स्वर है, इसलिए इसके आगे एन का यूज किया जाएगा। इसी प्रकार यूरोपियन, यूरोपियन लिखा तो स्पेलिंग ई से है, लेकिन जब हिंदी में उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर या से यग आता है, यूरोपियन। तो या से यग जो है वो हिंदी का क्या है, व्यंजन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है ऑरेंज, ऑरेंज को हम लोग बोलते हैं तो आ आता है, ऑरेंज उच्चारण में क्या आता है, आ, तो हिंदी का हमारा स्वर है तो आर्टिकल एन यूज होगा। इसी प्रकार से ओ एन ई, इसे हम लोग बोलते हैं वन, तो वासे वट का इसका उच्चारण हुआ ना, तो वासे वट क्या है, हिंदी का व्यंजन है, का से लेकर ज्ञा के बीच में आता है, तो इसके आगे आर्टिकल यूज होगा ए। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आवर, तो यहाँ पर है क्या, स्पेलिंग इसकी एच से शुरू हुई है लेकिन यहाँ एच साइलेंट है। तो जिन वाक्यों में एच साइलेंट होता है ना, वहाँ आर्टिकल एन यूज होता है। जैसे यहाँ पर इसे हम हावर नहीं बोलते, इसे हम आवर बोलते हैं, तो यहाँ एच साइलेंट है, इसलिए इसके आगे क्या प्रयोग होगा, एन प्रयोग होगा, क्योंकि आवर बोलते हैं आ हमारा हिंदी का क्या है, स्वर है, इसलिए आर्टिकल एन यूज होगा। इसी प्रकार से हमारा ऑनेस्टी हो गया, ऑनरेबल हो गया, होटल हो गया, इसके आगे भी हम लोग आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें भी हमारा एच साइलेंट होता है। इसी प्रकार से जो हमारा हॉर्स है, इसे हम हॉर्स ही बोलते हैं, यहाँ एच साइलेंट नहीं है। हाहल आया है, हाहल हिंदी का हमारा व्यंजन है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, इसके लिए ए यूज होगा। साथ ही साथ जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं कि वह है क्या, तो उसके आगे भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल कहें तो जैसे फुटबॉल इज़ अ गेम, फुटबॉल इज़ अ गेम कि फुटबॉल खेल है, तो यहाँ हम बता रहे हैं ना फुटबॉल को कि वो है क्या। तो जब हम किसी भी व्यक्ति को या किसी वस्तु को कुछ बताते हैं कि वो क्या है, तो उसके आगे भी हम ए या एन का प्रयोग कर लेते हैं। याद रखिएगा ए और एन का प्रयोग उच्चारण के अनुसार ही करेंगे। जैसे लखनऊ इज़ अ सिटी इन उत्तर प्रदेश की लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक नगर है। इसी प्रकार से राहुल इज़ ए वेरी नाइस पर्सन कि राहुल बहुत अच्छा आदमी है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि वह व्यक्ति या वो स्थान है क्या, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग होगा। इसी प्रकार तो जो हमारे व्यवसाय होते हैं, जॉब्स होते हैं, उसके लिए भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल कहें तो जैसे आर यू आ स्टूडेंट कि क्या आप एक विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर विद्यार्थी शब्द आया है, स्टूडेंट आया, इसके लिए ए यूज़ होगा। इसी प्रकार से एम एस हुसैन इज़ अ फेमस कारपेंटर कि जो एम एस हुसैन है वो एक फेमस कारपेंटर हैं।
एक प्रसिद्ध बढ़ई हैं। तो यहाँ बताया जा रहा ना कि वो क्या है, मतलब उनका व्यवसाय क्या है, तो इसलिए व्यवसाय के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा उच्चारण के अनुसार ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे वुड यू लाइक टू बी अ टीचर, कि क्या आप अध्यापक बनना चाहोगे, वुड यू लाइक टू बी अ टीचर, तो यहाँ टीचर के आगे भी आर्टिकल ए यूज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जो निक नेम होते हैं, जैसे कि MLA, या फिर हम लोग कह देते हैं DLED, या फिर हम लोग कह देते हैं LLB या SP। तो इसमें भी पूरा खेल हमारा उच्चारण का ही है। जैसे हम उच्चारण करते हैं, अगर वो हिंदी का स्वर आता है तो वहाँ एन लगेगा, हिंदी का व्यंजन आएगा तो वहाँ ए लगेगा। जैसे MLA, भले यहाँ पर ये M से स्टार्ट हुआ है अंग्रेजी के, इंग्लिश में ये M से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगर हिंदी उच्चारण करेंगे तो इसे हम MLA बोलेंगे, तो यहाँ ए आ जाएगा, ए से एडी आ जाएगा, ए आएगा, हिंदी का हमारा स्वर आएगा, इसलिए MLA के आगे आर्टिकल एन यूज होगा। इसी प्रकार से SP, भले यहाँ स्पेलिंग एस से शुरू हुई है SP, लेकिन जब उच्चारण करते हैं तो एस बोलते हैं, ए से एडी आता है, हिंदी का स्वर है, आर्टिकल एन लगेगा। इसी प्रकार से जो हमारा DM हो गया, इसके आगे आर्टिकल ए यूज होगा, क्योंकि इसे हिंदी में उच्चारण बोलेंगे तो DM, डा से डलिया आएगा, ये हिंदी का व्यंजन है, इसलिए ए लगेगा। नोट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो आर्टिकल ए और एन है, इसका प्रयोग जो है केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही होगा। अगर वो अनकाउंटेबल है, मीन्स मटेरियल नाउन है, तो वहाँ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि वाटर, जल हमारा, तो जल हमारा जो वाटर है, वाटर के पहले ए या एन नहीं यूज हो सकता, क्योंकि वो हमारा अनकाउंटेबल है। क्योंकि हम नोट पॉइंट देख चुके हैं कि जो हमारा ए और एन का प्रयोग है वो केवल और केवल सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के पहले ही यूज होता है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आर्टिकल ए और एन के, कि कहाँ यूज़ होता है ए और कहाँ यूज़ होता है एन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफिनिट आर्टिकल, मीन्स यूज ऑफ द, कहाँ द का प्रयोग करते हैं। तो द का प्रयोग हम लोग डिफिनिट के लिए करते हैं, यानी कि जिसको हम पहले से जानते हैं उसके लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं। बाई एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने देखा कि बॉय के पहले हमने ए लगाया था, ए और एन में से अगर हमें बॉय के आगे लगाना हो आर्टिकल तो हमने क्या लगाया था, ए लगाया था। अगर बात करें क्या बॉय के आगे द आर्टिकल यूज हो सकता है, तो जी हाँ, बॉय के आगे द आर्टिकल यूज हो सकता है, बशर्ते बात यह है कि आप उस बॉय को पहले से जानते हो, यानी उस बॉय के बारे में आपको बताया गया हो। बाई एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके पापा आपसे बोले कि 10 बजे दरवाजे पर एक लड़का आएगा, और 10 बजता है, दरवाजे पर रिंग बेल बजती है, आप देखने जाते हैं, एक लड़का आता है, तो आप अंदर आके अपने पापा को क्या बोलोगे कि पापा वो लड़का आया है, क्या आया है, वो लड़का आया है, यहाँ आप वो बोलोगे। तो यहाँ आप ये थोड़ी बोलोगे कि पापा कोई लड़का आया है, क्योंकि उस लड़के के बारे में आपके पापा ने आपको पहले बताया था कि वो लड़का 10 बजे आएगा, आप उस लड़के को जानते हो, तो आप आके यही तो बोलोगे ना कि पापा वो लड़का आया है। तो जहाँ पर हमें निश्चित हो, हमें पता हो, जानकारी हो हमें पहले से, वहाँ पर हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ उस लड़का, उस बॉय के लिए आगे द यूज़ होगा, तो द बॉय बोला जाएगा, आ बॉय नहीं बोला जाएगा। आ बॉय तब बोलेंगे जब उसे हम नहीं जानते हो। अगर कोई लड़का आया हो, हम देखें और पापा पूछे कि कौन आया है, तो हम कहेंगे कि कोई आया है। जब कोई का सेंस होता है तब वहाँ पर आर्टिकल ए यूज़ होगा, और जब हम उसे जानते हों तो वहाँ आर्टिकल द यूज़ होता है। आर्टिकल द का यूज़ यूनिक चीज़ों के लिए जो अनुपम हैं, बहुत ही फेमस हैं, या वर्ड में एक हैं। इमारतें हो गई हमारी मशहूर, या डिज़र्ट हो गया, या जो हमारी नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गया, झरना हो गया, मरुस्थल हो गया, सागर हो गए, इन सभी के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। हमारी जो चारों दिशाओं हो गई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसके आगे भी द का यूज़ किया जाता है। किसी अखबार के नाम के आगे द का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक हमारे ग्रंथ हो गए, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, इनके आगे भी आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। बाई एग्जाम्पल देखें तो द वर्ल्ड, द स्काई, द सी, द कंट्री, द माउंटेन्स, द प्लेन्स, द डिज़र्ट, ETC, इन सभी के आगे हम द लगाते हैं, और इनके नाम के आगे भी हम द लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए तो अगर हमें किसी पर्वत का नाम लेना हो तो हम कहेंगे द हिमालयास, यानी हिमालय के आगे द लग जाएगा। किसी रिवर, किसी नदी की बात करें, बाई नेम अगर उसको हम कहें तो उसके आगे द लग जाएगा, जैसे द गंगा। इसी प्रकार से द यमुना हो गया। किसी डिज़र्ट, किसी मरुस्थल की बात करें, द सहारा डिज़र्ट, द थार डिज़र्ट, तो उसके आगे द लग जाएगा। किसी
ओशियन किसी सागर की बात करें जैसे द इंडियन ओशियन तो इसके आगे भी द यूज हो जाता है। जो हमारी प्रसिद्ध इमारतें हैं जैसे कि द लाल किला, द रेड फोर्ट और हमारा द ताजमहल हो गया, इस तरह से हम द का यूज़ कर लेते हैं। जैसे द मून और हमारा द सन हो गया, द अर्थ हो गया। इसके साथ ही जो हमारे पद वाले होते हैं, जो हमारी पोजीशन वाली चीज़ें होती हैं उनके आगे द लगाते हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर क्योंकि प्रधानमंत्री का एक पद होता है, द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का पद होता है तो उसके आगे हम लोग द लगा लेते हैं। जो हमारी उपाधियाँ दी जाती हैं उसके आगे भी हम द लगा लेते हैं। जैसे कि डॉक्टर तो द डॉक्टर बोलते हैं तो यहाँ पर भी द लग जाता है। टीचर के आगे भी हम द लगा लेते हैं। जो हमारे फेमस पर्सनालिटी हैं उनके नाम के आगे भी हम द लगाते हैं। जैसे कि द रविन्द्रनाथ टैगोर, द महात्मा गांधी, द महेंद्र सिंह धोनी। तो इस प्रकार से प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम के आगे भी द का यूज होता है। जो हमारे डिफेंस से रिलेटेड होते हैं उनके नाम के भी आगे द लगाते हैं। जैसे कि द पुलिस, द आर्मी, द नेवी, द इंडियन एयरफोर्स। इस प्रकार से भी द का यूज होता है। जो हमारे इन्वेंशन हैं, खोज हैं, उनके आगे भी हम द का यूज करते हैं। जैसे कि द रेडियो हो गया। इसी प्रकार से जब समूह का बोध होता है तो वहाँ पर हम द का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि द कमेटी यानी जो हमारी समिति होती है, द पंचायत हो गया, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। इसके साथ ही जो हमारे वाद्य यंत्र होते हैं जैसे कि पियानो हो गया, हारमोनियम हो गया, इन सभी के नाम के आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल ए एंड द का यूज़ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।